हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जब आपकी एंगेजमेंट में बचा हो एक हफ्ता तो कैसे करें एंगेजमेंट की तरह तैयारी। बेसिकली ये उन लड़कियों के लिए वीडियो है जिनकी शादी तय हो गई है और एंगेजमेंट होने वाली है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो कि आप एक महीने या 2 महीने में करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गर्ल्स यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, एंगेजमेंट आपकी जैसे होता है ना, कई लड़कियों की शादी तय होती है और तुरंत ही एंगेजमेंट हो जाती है। अगर आपके पास एक महीना है तो आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, बट ये सिर्फ वो वीडियो है जब आपकी एंगेजमेंट को एक हफ्ता बचा हो। तो उस केस में आपको क्या करना है? अगर आपकी एंगेजमेंट पे सिर्फ एक हफ्ता बचा, यानी 7 दिन रह गए हैं, उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एंगेजमेंट पे लहंगा अवॉइड करें। लहंगा अगर आप लेंगे तो लहंगा को सिलवाना पड़ेगा, ब्लाउज रेडी करवाना पड़ेगा, फिटिंग करवानी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। आप जा सकते हैं गाउन्स पे। गाउन अगर आप रेडीमेड ले लेते हैं तो उसकी आपको बस फिटिंग करानी होती है जो 2 दिन में हो जाती है, या फिर आप कोई भी रेंट ले सकते हैं, रेंटेड ड्रेस ले सकते हैं, गाउन या फिर लहंगा अगर आप ले रहे हैं तो रेंटेड लीजिए जिसकी सिर्फ और सिर्फ फिटिंग करानी हो। अगर आप लहंगा का ब्लाउज वगैरह स्टिच करवाने लगेंगे तो आप एक हफ्ते में नहीं करा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि रेडीमेड ड्रेस लीजिएगा, जो भी है रेडी टू वियर होना चाहिए, आप ऑन स्पॉट बस फिटिंग करा के पहन सके। और एंगेजमेंट के एक दिन पहले आप ड्रेस को जरूर पहन के देख लीजिएगा, प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। और ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपकी एंगेजमेंट है कल और आपके पास ड्रेस नहीं आई है, आप सोच रहे हैं कि हाँ कल एंगेजमेंट है, कल सुबह सुबह ड्रेस आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड टाइम के लिए चीजें रखेंगे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। आप एंगेजमेंट से पहले, चाहे शादी हो, शादी से एक दिन पहले, एंगेजमेंट से एक दिन पहले, आप आपके वेडिंग आउटफिट या एंगेजमेंट आउटफिट को पहले से अपने पास ला के ट्राई करके रख लीजिएगा। देखिए, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंगेजमेंट के लिए। आपका एंगेजमेंट आउटफिट आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन अब एक हफ्ता बचे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप कौन सा मतलब पार्लर बुक करें, किस मेकअप आर्टिस्ट को बुक करें, किस हेयर स्टाइलिस्ट को बुक करें। और आखिरकार आपकी एंगेजमेंट और आपको जल्दी जल्दी सब करना भी है। 7 दिनों के अंदर हम क्या ही कर सकते हैं? तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप मतलब कर सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ पा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप गो फॉर ऑनलाइन ऐप्स। मतलब ऑनलाइन ऐप पे भी मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट मिल जाते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे अगर सर्च करेंगे ना, आपके जो भी आपका एरिया है, मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर के नज़दीक हैं तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। उससे आपको बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट मिल जाएंगे जो कि आपकी वेन्यू पे आके आपका मेकअप और हेयर स्टाइलिंग कर देंगे। या फिर आप ऑनलाइन अर्बन क्लैप और जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वहाँ के थ्रू मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को बुक कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर ये काम आप ज़रूर करके रख लीजिए और एक दिन पहले आप मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट से ज़रूर बात कर लीजिए, ताकि लास्ट डे आपको टेंशन ना। गर्ल्स, यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपके एंगेजमेंट पे 7 दिन ही बचे हैं, मतलब 4-5 दिन, 7 दिन है, और आपको लग रहा है कि एंगेजमेंट की तैयारी कैसी होगी, मतलब एंगेजमेंट एकदम सर पे और कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, जल्दी से तय हो गई है, या फिर आपके पास टाइम ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो उस केस में आपको बेसिकली काम को डिवाइड करना है। सारे काम को इक्वली डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि एंगेजमेंट के कपड़े आप अपने ले लेंगे, एंगेजमेंट के ज्वेलरी आप ले सकते हैं अलग, एंगेजमेंट के लिए मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट आपने बुक कर लिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको एंगेजमेंट पे लड़के को देने के लिए कुछ गिफ्ट्स देने होंगे, यानी जो आपके ग्रूम होंगे वो ग्रूम को देने के लिए गिफ्ट्स, रिलेटिव को देने के लिए गिफ्ट्स। तो एक दिन आप प्लान करें जिसमें आप ग्रूम को देने के लिए गिफ्ट्स और रिलेटिव को देने के लिए गिफ्ट्स सारा कुछ एक साथ लेके आए, और साथ में जो भी आपको मतलब और लोगों को देना है, आपके अभी रिश्तेदार आएंगे उनको भी आपको रिटर्न गिफ्ट्स देने हैं, तो वो भी आप उस दिन लेके आए। ये सारा आप एक साथ ऑर्गेनाइज करें। एक दिन और आप टाइम निकालें, उस दिन आपको सारे इवेंट को प्लान करना है, जैसे कि आपका कहाँ पे फंक्शन होने वाला है, कहाँ से एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है, यानी कि होटल या जो भी आपने बैंकेट हॉल वगैरह बुक करना है वो बुक कर लीजिए। आप क्या करने वाले हैं होटल में, आप होटल वालों से ही ले रहे हैं, बैंकेट हॉल में वही लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, स्नैक्स प्रोवाइड करें, या फिर आप अपने केटरिंग वाले लगाएंगे। ये सारी केटरिंग की जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आपको सर्व करवानी है, मेन्यू वगैरह क्या रखना है, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होंगी। आपके पास देखिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन इतना भी कम टाइम नहीं होगा कि आप चीज़ें ऑर्गेनाइज ना कर पाएँ। आप सब चीज़ें अगर प्लान वाइज करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक दिन आपको बस होटल और जगह वेन्यू बुक करना है, फिर आपको केटरिंग को बुक करना है, फिर आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफर को बुक करना है, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को आपने पहले ही बुक कर लिया होगा। गेस्ट के लिए आप ऑनलाइन इन्विटेशन कार्ड
कार्ड बना लीजिए। ऑनलाइन इनविटेशन कार्ड आजकल बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपको नहीं आता है कि आप कैसे बना सकते हैं अपना इंगेजमेंट और वेडिंग का ऑनलाइन इनविटेशन, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको ऑनलाइन बनाना सिखा दूंगी कि आपको कैसे बनाना है। और आप खुद की इंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड जल्दी से बना के अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हैं, जिससे कि आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं। अब क्योंकि ऐसा हो गया है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ आप ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी ज़रूर से कीजिए। आपकी इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट की आपने सारी चीज़ें फाइनलाइज कर ली, बात आती है ज्वेलरी की। तो देखिए, एक तो आपकी होगी गोल्ड की ज्वेलरी, अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहन रहे हैं, और होती है रिंग सेरेमनी के लिए आप लोग रिंग खरीदते हैं, तो वो गोल्ड का जो काम है वो तो आप मार्केट से जाके मतलब जो भी है ज्वेलर्स के यहाँ जाके आप कर सकते हैं। लेकिन जो आप अपने इंगेजमेंट सेरेमनी के जो आउटफिट हैं, जो भी आप पहन रहे हैं, लहंगा, साड़ी, गाउन, वॉट एवर यू आर वेयरिंग, आप उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वेलरी चाहिए होगी। अब क्या होता है, आप लोग ना ऑनलाइन ज्वेलरी देखते हैं, मैं यहाँ पे ये एडवाइस दूंगी, वैसे अगर आपके पास टाइम है, 1-2 महीना है एंगेजमेंट या वेडिंग में, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, लाइक आपकी 5-7 दिनों में एंगेजमेंट है, तो आप ऑनलाइन मत लीजिए। ज्वेलरी के केस में क्या होता है, कई बार हमारी ज्वेलरी हमारे आउटफिट से मैच नहीं हो रही होती है, डैमेज हो सकती है, तो आप ऑनलाइन मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप ऑफलाइन ज्वेलरी ट्राई कीजिए, आप रेंट पे ले सकते हैं। जो भी आपने आउटफिट पहनना है उसको पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ज्वेलरी लेनी है। फिर चाहे आप रेंट पे लें, चाहे आप उसे ऑफलाइन परचेज करें, आपको ऑनलाइन नहीं लेनी है, इससे आपका टाइम बच जाएगा। कई लड़कियां ये भी सोचती हैं कि इंगेजमेंट से पहले हमने कभी भी कोई भी स्किन केयर किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया, हम एंड टाइम पे क्या करें क्या नहीं करें। तो इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं, कोई भी आपके नज़दीक में जो भी पार्लर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी बड़े पार्लर ही जाना है, जो भी आपके नज़दीक में पार्लर है जहाँ आप आसानी से जा सकते हैं, वहाँ बात करके आइए। और इंगेजमेंट से 2 दिन पहले आप पूरे मतलब वैक्सिंग करवा लीजिए, फुल बॉडी वैक्सिंग करवा लीजिए, हेयर स्पा ले लीजिए, ब्लीच और फेशियल वगैरह करवा लीजिए, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फोरहेड, ये सब चीज़ें आप करवा लीजिए, जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना चाहते हैं तो ये चॉइस आपकी है, अगर आप चाहें तो आप करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने नज़दीकी पार्लर में जाके तुरंत करवा सकते हैं। आपको बस 1 दिन देना होगा, पूरा दिन आप देंगे, और उसके बाद आपका ये भी चीज़ें डन। आपका इंगेजमेंट का आउटफिट फाइनल होते ही उसे आप फिटिंग के लिए दे दीजिए, चाहे फिर आपने रेंट लिया हो, चाहे आपने खरीदा हो, या जो भी आपने किया है, आप उसको रेंट पे दे दीजिए। आप अपने आउटफिट को फिटिंग के लिए दे दीजिए। जितनी जल्दी आप फिटिंग के देंगे, उतनी जल्दी 2 दिन के अंदर फिटिंग होके आएगी। चाहे आप एक्स्ट्रा चार्ज पे कीजिए, लेकिन एज सून एज पॉसिबल आप उनसे कहिए कि मुझे ये आउटफिट चाहिए फिटेड। तो आप, कई बार क्या होता है ना, हम फिटिंग के लिए देते हैं कपड़े और फिर हम चेक करते हैं तो फिर वो उतने फिट आ नहीं रहे होते हैं, फिर हमको दोबारा देना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए, सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है आपका इंगेजमेंट के आउटफिट को फिटिंग के लिए देना। जैसे कि मैंने आपको पहले एक पॉइंट में बताया कि इंगेजमेंट को अगर 7 दिन बचे हैं, तो आप सबसे पहले वेन्यू बुक कर लीजिए जहाँ भी आपको आपकी इंगेजमेंट सेरेमनी प्लान करनी है। अब देखिए, हमारे इंडिया में ना एक अलग ही ट्रेंड है, हम आजकल किसी को भी ऑनलाइन इन्विटेशन भेजते हैं ना, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, बुरा मान जाते हैं लोग कि मतलब कॉल नहीं करके इन्वाइट किया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक दिन, मतलब आपको तो नहीं करना है, अगर आप टू बी ब्राइड है, ये वीडियो देख रही हैं, आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बड़े हैं, मदर फादर, आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो उन लोग बेसिकली आपके वेन्यू फाइनल होने के बाद आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं। जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको आप कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं, और बाकी सबको आप ऑनलाइन कार्ड बना के इन्विटेशन भेज सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन इन्विटेशन कार्ड बनाने नहीं आता तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कि आपने वेन्यू को बुक कर लिया, वेन्यू के बाद आपने केटरिंग्स बुक कर लिए, केटरिंग के बाद आप डेकोरेशन वाले से भी बात कर लीजिए, जो भी आपको डेकोरेशन करवानी है, आपके अकॉर्डिंग जो भी डेकोरेशन करवानी है, जैसे आपको एंट्री करनी है। देखिए, इंगेजमेंट के दिन भी ब्राइड, मतलब टू बी ब्राइड और टू बी ग्रूम की जो एंट्री होती है वो भी आजकल स्पेशल होती है, वो चीज़ें करवा लीजिए, उसकी बात कर लीजिए। अब आप अपने वेन्यू में आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है, बेसिकली जैसे कहते हैं हम डीजे लगा है नहीं लगा, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत कॉमन है, सब जगह लगा होता है, लेकिन नहीं है, फिर भी आप इस चीज़ को एक बार रीचेक कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है 7 दिन में कि आप जाके चीज़ें करें। आपको ज़्यादातर चीज़ें ऑन कॉल करनी होगी, तो आप किसी डीजे वाले से बात करके रखिए कि आपकी इस दिन इवेंट है और इस दिन आपको डीजे सिस्टम चाहिए, यानी म्यूज़िक सिस्टम चाहिए।
देखिए गर्ल्स, यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी, एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आपकी इंगेजमेंट सेरेमनी 7 दिन में आप प्लान कर रहे हैं, मतलब 7 दिन रह गए हैं। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, आप ही नहीं आपके घर वाले भी बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करेंगे। तो हो सकता है जल्दबाजी में कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं, कुछ चीज़ें भूल सकते हैं, कुछ चीज़ें स्किप हो सकती हैं। तो अब जो जो चीज़ें स्किप हो गई हैं, आप भूल गए हैं अनजाने में, उसकी टेंशन ना लेने की बजाय आप ये सोचिए कि इतना कुछ आपने अरेंज कर लिया, जो कि लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में। इवेंट सेरेमनी, ये एंगेजमेंट सेरेमनी आपने 7 दिनों के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया ये चीज़। तो उसको अच्छे वे में लीजिए। ये मत सोचिए कि ये चीज़ रह गई अब क्या होगा, क्योंकि हमेशा चाहे कितना भी टाइम हमें मिल जाए, 6 महीने साल भर मिल जाए, एंड टाइम पे कुछ ना कुछ कमी निकल ही आती है जो रह ही जाती है। और एक और बात, एंगेजमेंट सेरेमनी आपकी है तो आप रिंग पैलेट को पहले से ही ऑनलाइन बुक कर दीजिए, या फिर आप ऑफलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें आपकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होती है जब भी आप इंगेजमेंट सेरेमनी होती है। एक और चीज़ कहूँगी, अगर आपके नेल्स नहीं हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप नेल एक्सटेंशंस करवा सकते हैं। नेल एक्सटेंशंस अब अगर आप नहीं प्रेफर कर रहे हैं तो आप खुद से नेल्स ला के घर में ग्लू कर सकती हैं। देखिए इंगेजमेंट के दिन ना आपके हाथ को ज़्यादा फोकस किया जाता है, हाथों का फोकस बहुत अलग ही रहता है। तो उसके लिए आप नेल एक्सटेंशंस करवा लीजिए, या फिर आप नेल्स तो लगा ही लीजिए ताकि आपके हाथ बहुत सुंदर आए, बहुत प्यारे आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होती है जिसमें नेल्स दिखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। यह एक और चीज़ कहूँगी गर्ल्स, अगर आपकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी प्लान हो रही है, मतलब 7 दिनों के अंदर आपकी इंगेजमेंट है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, टेंशन के मारे आपने बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कर ली है अपने अंदर। ये सब चीज़ें होंगी, बहुत ही आम है, लेकिन आपको बहुत ही शांत रहना है, आपको रिलैक्स रहना है और आपको नींद ज़रूर लेनी है। क्योंकि देखिए ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने इस टाइम को बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन से भर लिया तो आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, एक और बात कहूँगी, जब भी आप गेस्ट को इनवाइट करने चले तो एक गेस्ट की प्रॉपर लिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा कि आपको किन फ्रेंड्स, किन फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करना है, किन रिलेटिव्स को आपको इनवाइट करना है, सो दैट जब भी आपकी इंगेजमेंट सेरेमनी में आप इनवाइट भेजें, क्या कभी कभार क्या होता है ना, जल्दबाजी में कुछ लोग रह जाते हैं और फिर बाद में बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसके लिए आपके पास अगर पहले से लिस्ट होगी तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर ये वाली वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल लगी रही हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।